हम लोग ब्रह्मांड लीला का वर्णन पढ़ रहे थे। किस प्रकार भगवान ने माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराया, और माता यशोदा वो ऐश्वर्य को देख करके बहुत स्तब्ध रह गई। वो प्रार्थना करती है कि जो भगवान समग्र सृष्टि के रचयिता हैं, अर्थात जो सारे ब्रह्मांड का दर्शन माता यशोदा ने अभी अभी किया है, उसके जो स्वामी हैं उनको मैं सादर नमस्कार करती हूँ। थोड़ा ऐश्वर्य भाव माता यशोदा के मन में आ रहा है। श्लोक संख्या 42। अहम ममासौ पतिरेष मे सुतो व्रजेश्वरस्याखिलवित्तपासति गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे यन्माययित्थं कुमति समे गति। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अतः मैं उन पुरुषोत्तम भगवान की शरण में ग्रहण करती हूँ और उन्हें नमस्कार करती हूँ, जो मनुष्य की कल्पना, मन, कार, विचार तक तर्क से परे है, जो इस विराट जगत के आदि कारण है, जिसने यह संपूर्ण ब्राह्मण पालित है, और जिसने हम इस जगत के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार ही कर सकती हूँ, क्योंकि वे मेरे चिंतन, अनुमान तथा ध्यान से परे हैं। वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे हैं। हरे हाँ, कृष्ण। अगला अगला पढ़िए 42। 42। 42 का अनुवाद। सॉरी प्रभु जी। यह तो श्री भगवान की माया का प्रभाव है, जो मैं मिथ्या ही सोचती हूँ कि नंद महाराज मेरे पति हैं, श्री कृष्ण मेरा पुत्र है, और चूंकि मैं नंद महाराज की रानी हूँ, इसीलिए गायों तथा बछड़ों की संपत्ति मेरे अधिकार है, और सारे ग्वाले तथा उनकी पत्नियां मेरे प्रजा है। वस्तुतः मैं भी भगवान के नित्य अधीन हूँ, वे ही मेरे अनितम आश्रय है। हरे कृष्ण। कितना ज्ञान का प्रभाव हो गया कि अभी सारे ही संबंध माता यशोदा को माया लगने लगे। ये ज्ञानी का स्वभाव है। उनको सारे ही संबंध कैसे लग रहे हैं? अभी माया के लग रहे हैं। उनको सब कुछ माया लग रहा है। त्याग वृत्ति माता यशोदा के मन में आ गई, विरक्ति आ गई, वैराग्य आ गया। अभी आचार्य लोग बताते हैं कि ये विरक्ति से माता यशोदा को तो जो हो ना हो, भगवान को चिंता हो गई। भगवान को ये चिंता हो गई, अगर माता यशोदा विरक्त हो जाएंगी तो मेरा वात्सल्य भाव पूरा खत्म हो जाएगा। मेरा जो लालन पालन माता यशोदा इतने प्रेम से कर रही हैं, नहलाती हैं, बिठाती हैं, खिलाती हैं, सुलाती हैं, सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। और जैसे योगी जन, ज्ञानी जन मुझे पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वैसे माता यशोदा करने लगेंगी। तो भगवान को चिंता हो गई अभी माता यशोदा के ज्ञान की वर्धन होने से। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य: माता यशोदा के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए हर व्यक्ति को इस त्याग वृत्ति का पालन करना चाहिए। हमारे पास जितनी भी संपत्ति, ऐश्वर्य अथवा जो कुछ भी होता है, वह हमारा नहीं अपितु भगवान का है, और हर एक का अनंतिम आश्रय तथा स्वामी है। भगवत गीता 5.29 में स्वयं भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। साधु जन मुझे ही समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम कारण, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का शुभचिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। हमें अपनी संपत्ति पर गर्वित नहीं होना चाहिए, जैसा कि माता यशोदा ने यहाँ पर कहा है, मैं न तो संपत्ति की स्वामिनी हूँ, न नंद महाराज की ऐश्वर्यवान पत्नी। राज्य, संपत्ति, गौवे, बछड़े तथा गोपियों जैसी प्रजा एवं ग्वाले मुझे दिए गए हैं। मनुष्य को मेरी संपत्ति, मेरा पुत्र तथा मेरा पति, इस प्रकार का विचार त्याग देना चाहिए। जनस्य मोहो अहमयम ममेति। हर वस्तु भगवान की है और किसी की नहीं। केवल मोहवश हम गलत सोचते हैं, मैं हूँ या हर वस्तु मेरी है। इस तरह माता यशोदा पूर्ण रूपेण भगवान की शरणागत हो गई। क्षण भर के लिए वे निराश होकर सोचने लगी, दान तथा अन्य पुण्य कर्मों द्वारा अपने पुत्र की रक्षा करने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ है। भगवान ने मुझे बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की है, किंतु जब तक वे हर वस्तु का भार अपने ऊपर नहीं ले लेते, तब तक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अंततोगत्वा मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम 7.9.19 में कहा है, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह। माता पिता अंततः अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते,
अतो गृहक्षेत्र सुताप्त वित्तेर्जनस्य मोहोमयम ममेति भागवतम 5.5.8। मनुष्य की भूमि घर संपत्ति तथा उसके बाद जो कुछ भी है वह सब भगवान का है, यद्यपि हम भूलवश सोचते हैं कि यह मैं हूँ और ये सारी वस्तुएं मेरी। तो माता यशोदा के अंदर तो वैराग्य भाव पहले से ही था, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को भगवान ने जब विश्व रूप दिखाया तो विश्व रूप दिखाने के लिए भगवान को अर्जुन को विशेष आशीर्वाद देना पड़ा, बल्कि अर्जुन तो प्रेम के संबंध से भगवान का सखा था, तो वो प्रेम को ढकना पड़ा जिससे वो विश्व रूप देख पाए। उसी तरह माता यशोदा भक्ति की स्वयं स्वरूपा है, और ऐसी माता यशोदा भगवान की भक्ति में इतने सराब हो रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य तो उनके दास हैं, लेकिन उनका डिमोशन हो गया, वो एक स्तर नीचे आ गई विरक्ति के स्तर पर। और हमारे लिए प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे हैं कि माता यशोदा से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भौतिक संसार से विरक्त रखना है। सबसे पहले तो हम लोग विरक्त हों, भौतिक संसार की वस्तुओं को छोड़ें, भगवान के प्रति आसक्त हों। प्रेम तो हमारे लिए बहुत दूर है। इसीलिए पूरा विश्वास भक्त लोगों को होना चाहिए कि अगर भगवान हमारे लिए सदैव हैं, अनुकूल हैं, तो कोई भी अनित हमारे जीवन में नहीं हो सकता। और अगर भगवान हमारी उपेक्षा कर देंगे तो हम चाहे कितने ही समर्थ हों, कितने ही हमारा अहंकार हो, ये मेरा है वो मेरा है, तो भी हम लोग उस वस्तु का संरक्षण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से माता यशोदा को भाव आया। अब भगवान को चिंता हो गई, तो भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को बोला कि आप माता को ये जो ज्ञान भाव वैराग्य भाव है इसको भुला दीजिए। इत्थं विदित्वा तत्त्वायं गोपिकायां स ईश्वरा वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहामयीं विभु। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता यशोदा भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ गई, लेकिन अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रभाव से परम प्रभु ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने पुत्र के गहन मात्र प्रेम में लीन हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सामने देख लिया कि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम, मतलब कृष्ण जो सामने है वही पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनका पुत्र ही सब कुछ है। लेकिन अब भगवान की योग माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से माता भूल गई और दोबारा से वात्सल्य प्रेम में लीन हो गई। भगवान की तीन प्रमुख शक्ति होती हैं। एक बहिरंगा शक्ति, जिसको माया शक्ति बोलते हैं या महामाया शक्ति बोलते हैं। हम सबको माया बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में दो प्रकार की माया है। एक है महामाया, जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा, बहिर मतलब बाह्य, यानी कि भौतिक। और दूसरी है अंतरंगा, आंतरिक, जिसको योग माया बोलते हैं। योग माया शक्ति अर्थात भगवान की वैकुंठ धाम, भगवान के आध्यात्मिक जगत में जो शक्ति काम करती है उसको योग माया शक्ति बोलते हैं। यह भौतिक जगत में भी भक्तों के ऊपर जो भगवान अपने कार्य इत्यादि करवाते हैं वो योग माया शक्ति के माध्यम से करवाते हैं। तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। और तीसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति, जो तट पे स्थित अर्थात जीव शक्ति है। जीव कभी कभी महामाया के प्रभाव में रहता है, कभी कभी योग माया के प्रभाव में रहता है। निशा माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि माता यशोदा को समस्त जीवन दर्शन समझ में आ गया था, किंतु दूसरे ही क्षण वे योग माया के प्रभाव से अपने पुत्र के स्नेहवश अभिभूत हो गईं। उन्होंने सोचा कि जब तक वे अपने पुत्र की देखरेख नहीं करेंगी, तब तक वह सुरक्षित कैसे रह सकता है। वे अन्यथा ना सोच पाई और इस तरह वे अपना सारा दर्शन भूल गईं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस विस्मृति को योग माया का प्रभाव बतलाया है। मोहन साधनव्यान माया, भौतिकवादी व्यक्ति महामाया द्वारा मुक्त हो जाते हैं, किंतु भक्तगण दिव्य शक्ति की व्यवस्था के अंतर्गत योग माया द्वारा मुक्त होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु क्या जी। चिंता हुई? पहले श्लोक में बोला कि मैं सोच रही हूँ नंद महाराज मेरे पति हैं, मैं सोच रही हूँ कृष्ण मेरा पुत्र है, लेकिन मैं तो किसी, सब कुछ तो ईश्वर चला रहे हैं। तो भगवान ने माता यशोदा को ये भाव दे दिया कि अगर मैं कृष्ण का लालन पालन नहीं करूंगी, मैं ये सोचने लगूंगी सब कुछ तो भगवान ही देख रहे हैं, तो ये तो मर जाएगा, इसको खाने पीने के लिए कौन देगा, इसका लालन पालन कौन करेगा, तो मुझे ही करना है। तो दोबारा से उनका वात्सल्य भाव आ गया। तो ये जो मोह है, ये जो आसक्ति है, इसको भौतिक आसक्ति नहीं मानना चाहिए, ये योग माया की आसक्ति है। जैसे भक्त लोग अपनी सेवा से आसक्ति रखते हैं कि
अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो वो सेवा कैसे होगी? भगवान तो सारी सेवा करा ही लेंगे, लेकिन फिर भी वो आसक्ति भक्त को रखना चाहिए। ये योग माया का प्रभाव है। अगर मैं प्रचार कार्य में नहीं लगूंगा तो हो सकता है कि संडे फीस में संख्या कम हो जाए। मैं फॉलोअप नहीं करूंगा तो मैं जिन लोगों को बुलाने का प्रयास कर रहा हूँ वो नहीं आएंगे। ये चिंता भक्त को होना चाहिए। इसको बोलते हैं अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भगवान के अनुकूल क्या है? ये जैसे माता यशोदा यहाँ चिंता कर रही हैं, वैसे साधक को भी चिंता करनी चाहिए। हर सेवा से भगवान का संबंध होना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए ये संबंध है भगवान से। मैं यहाँ पर प्रसाद सेवा कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रचार कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हर जगह पर मैं समय पे जाऊं, अपनी जिम्मेदारी से काम करूं, तो भगवान की सेवा में कोई अनित ना होगा, भगवान की सेवा में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ऐसा विचार रखते हुए सेवा करना चाहिए। साध्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजम् प्रवृद्ध स्नेह कलिला हृदया सिद्ध यथा पुरा। राकेश सिसोदिया प्रभु पढ़िए। श्री कृष्णा प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर जिस विराट रूप को दिखलाया था, योग माया के उस भ्रम को तुरंत ही भूलकर माता यशोदा ने अपने पुत्र को पूर्ववत अपनी गोद में ले लिया और अपने दिव्य बालक के प्रति उनके हृदय में और अधिक स्नेह उमड़ आया। हरे कृष्ण। किरण माता जी। कृष्णा, माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को मुंह के भीतर विराट रूप को दर्शन को योग माया की व्यवस्था मान और माना, जो स्वप्न की समान थी। जिस प्रकार स्वप्न के बाद मनुष्य सारी बात भूल जाता है, वैसे ही माता यशोदा तुरंत ही पूरी घटना भूल गई। जो ही उसने उसका स्नेह का प्रति भाव बढ़ा, जो ही उन्होंने निश्चित किया, अब इस घटना को भुलाई देती हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह मेरा पुत्र है, मैं इसको चूम लूंगी। हरे कृष्णा। एकमात्र भाव माता यशोदा का है कि जो कुछ हो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ मैंने क्या देखा, मैंने क्या नहीं देखा, लेकिन ये मेरा पुत्र है, मैं उसकी माता हूँ। बस इससे बड़ा और मेरे लिए और कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये स्नेह में लेकर के चली गई। त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतै उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजम। जगदीश्वर प्राण प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का अध्ययन तीनों वेदों, उपनिषदों, सांख्य योग के ग्रंथों तथा अन्य वैष्णव साहित्य के माध्यम से किया जाता है। फिर भी माता यशोदा परम पुरुष को अपना सामान्य बालक मानती रही। जो भगवान को त्रैया, तीन वेद, पहले तीन वेद थे बाद में चार वेद, इस प्रकार त्रैया तीन वेद, उपनिषद, सांख्य योग और बड़े बड़े सात्वत, सात्वत तथा सतोगुण में रहने वाले मुनि वैष्णव इत्यादि, और उपगीयमान महात्म्यम, जिनकी महिमा ऐसे ग्रंथों में हर जगह पर गाई जा रही है, ऐसे भगवान को अमन्यतः आत्मजम, क्या मान रही है माता यशोदा? आत्मजम, अपना पुत्र मान रही है। तो जो बड़े बड़े हमारे अंदर भी, हम भले ही कितना भी पढ़ ले, लेकिन वो ऐश्वर्य भाव बहुत बहुत अंदर तक डला हुआ है, उसके ऊपर प्रेम जाना बहुत मुश्किल है। माता यशोदा भगवान को अपना सामान्य बालक मान रही है। आरती माता जी। तात्पर्य, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, वेदों के अध्ययन का उद्देश्य श्री भगवान को समझना है। वेदेस्य सर्वे रहमेव वेद्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को बतलाया कि वेदों के तीन उद्देश्य हैं। पहला, भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझना, संबंध। दूसरा, उस संबंध के अनुसार कार्य करना, अभिधेय। और तीसरा, चरम लक्ष्य तक पहुंचना, प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है आवश्यकताएं, और परम आवश्यकता की व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है। प्रेमा पुमार्थ महान।
मनुष्य को की सबसे बड़ी आवश्यकता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए प्रेम की प्राप्ति। यहाँ हम देखते हैं कि माता यशोदा आवश्यकता के सर्वोच्च पद पर है, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः लीन है। प्रारंभ में वैदिक उद्देश्य का पालन 3 प्रकार से त्रयी किया जाता है: कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड द्वारा। जब कोई व्यक्ति उपासना कांड की पूर्णावस्था को प्राप्त होता है तो वह नारायण या भगवान श्री विष्णु की पूजा करने लगता है। जब पार्वती ने भगवान महादेव से पूछा कि उपासना की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो शिव जी ने उत्तर दिया, आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। विष्णु उपासना या विष्णु आराधना सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है, जिसका अनुभव देवकी ने किया। किंतु माता यशोदा यहाँ पर कोई उपासना नहीं करती, क्योंकि उनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो चुका है। अतः उनकी व्याख्या देवकी की अवस्था से श्रेष्ठतर है। यह दिखाने के लिए श्री व्यासदेव लिखते हैं, त्रया चोपनिषद भी इत्यादि। जब कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है तो वह मानव सभ्यता में भाग लेने लगता है। इसके बाद वह ब्रह्म ज्ञान अर्थात परम सत्य की निराकार अनुभूति प्राप्त करने के लिए उपनिषदों का अध्ययन करता है और तब परम नियंता को समझने के लिए सांख्य योग की ओर अग्रसर होता है, जिन्हें श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम। जब मनुष्य उन पुरुष को परम नियंता परमात्मा के रूप में समझ लेता है तो वह योग विधि में लग जाता है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। लेकिन माता यशोदा इन सारी अवस्थाओं को पार कर चुकी है। वे भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में प्रेम करने के स्तर पर आ चुकी है, इसलिए उन्हें आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था पर स्थित माना जाता है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूप में होती है: ब्रह्मोति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। किंतु वे ऐसे भाव को प्राप्त है कि वे ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान को समझने की परवाह भी नहीं करती। भगवान उनका प्रिय पुत्र बनने के लिए स्वयं अवतरित हुए हैं, अतएव माता यशोदा के सौभाग्य की कोई बराबरी नहीं की जा सकती। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, रम्या काचित उपासना व्रज बधुर गणे या कल्पिता। परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति विभिन्न अवस्थाओं में की जा सकती है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वरत्मनि वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मनुष्य जिस तरह मेरी शरण में आते हैं उन्हें मैं उसी तरह से पुरस्कृत करता हूँ। हे पृथा पुत्र, हर व्यक्ति मेरे मार्ग का सभी प्रकार से अनुसरण करता है। मनुष्य पहले कर्मी, फिर ज्ञानी, फिर योगी और तब भक्त या प्रेम भक्त होता है। किंतु साक्षात्कार की चरम अवस्था प्रेमा भक्ति है, जो वास्तविक अर्थों में माता यशोदा द्वारा प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार से 3 जो प्रमुख सारे वैदिक आ, शिक्षा के स्तर हैं वो है संबंध, अभिदय, प्रयोजन। वास्तव में स्तर नहीं बोलना चाहिए, 3 धाराएं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संबंध एक स्तर है, उसको पार करके व्यक्ति अभिदय पे आ गया और फिर अभिदय पार करके वो प्रयोजन पे आ गया। ऐसा नहीं है, 3 धाराएं हैं। तो जो भक्तों को इनमें कन्फ्यूजन होता है, आप लोग लिख के भी रख सकते हैं कि कोई पूछे कि क्या है संबंध, अभिदय, प्रयोजन, तो पता होना चाहिए। संबंध अर्थात हम किस दृष्टिकोण से भगवान का आश्रय ले रहे हैं, हम भगवान को कैसे देखते हैं। क्या हम भगवान को सकाम भाव से देखते हैं, जैसे सामान्यतः कर्मी लोग देखते हैं, वो लोग भगवान के पास मन्नतें मांगने के लिए जाते हैं, या क्या हमारे पास डर के कारण हम भगवान की आराधना कर रहे हैं कि अगर हम भगवान को पूजा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ अनहित हो जाएगा, कि केवल परंपराओं के चलते केवल अपने कर्तव्य निर्वाह करने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं कि चलो बड़े बूढ़ों ने सिखाया तो हमको करना चाहिए। क्यों हम लोग भगवान का आश्रय ले रहे हैं? ये संबंध है, कारण। क्यों? सबसे उत्तम कारण है मेरा स्वभाव है, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवक हूँ, मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, ये भाव रखना संबंध ज्ञान का सही भाव है। और फिर उसमें अलग अलग विभाजन होते हैं, कोई दास भक्त होता है, कोई साख्य होता है, कोई वात्सल्य होता है, कोई मधुर्य होता है। अब संबंध जिस प्रकार होता है वैसा व्यक्ति अभिदय करता है। अभिदय अर्थात क्रिया, उस साधन को प्राप्त करने के लिए, जो उस साध्य को जो प्राप्त करने के लिए जो साधन होता है उसको अभिदय बोलते हैं। जैसे अगर मैं केवल भगवान से सकाम भाव के लिए जा रहा हूं तो कर्मकांड मेरा साधना होगी। अगर मैं केवल भगवान के विषय में जानकारी लेना चाहता हूं तो ज्ञान कांड मेरे लिए साधना होगी। अगर मैं केवल पुरानी परंपराओं का निर्वाह करना चाहता हूं
तो बस वो परंपराओं के जो अनुष्ठान होंगे वो करना मेरी साधना होगी। और अगर मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं तो भक्ति मेरे लिए साधना होगी। तो इसलिए अभिधेय अलग अलग लोगों के संबंध के अनुसार अलग अलग होता है। और फिर प्रयोजन। अब ये प्रयोजन अर्थात उस क्रिया के बाद फल जो मिलता है उसको प्रयोजन बोलते हैं। अर्थात अब अभिधेय मेरा जो है उसके अनुसार मुझे फल मिलेगा। मैं भगवान से केवल सकाम भाव मांगता था तो मुझे सकाम कर्मों के फल मिल जाएंगे भौतिक जगत में। अगर मैं ज्ञान मार्गी था तो हो सकता है मुझे मुक्ति मिल जाए। अगर मैं केवल परंपराओं का निर्वाह कर रहा हूँ तो ठीक है, परिवार स्वस्थ रहेगा, परंपराएं चलती रहेंगी, जो जो मेरे मनो मंतव्य हैं पूरे हो जाएंगे। और अगर मैं वास्तव में भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो फिर प्रेम पुमार्थ महान, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा और वो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। तो इसलिए संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तीनों हमको पता होना चाहिए। शुरू में संबंध प्रगाढ़ होता है या संबंध की मात्रा ज्यादा होती है, उसके अनुसार हम लोग थोड़ी थोड़ी अभिधेय करते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रयोजन भी मिलता है। क्योंकि अगर भगवान हमको प्रेम नहीं दे रहे होते तो हम भक्ति आगे कर कैसे रहे होते। तो कुछ तो रस है, साधारण स्तर में भी रस है, लेकिन बहुत कम है। और जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये प्रयोजन मात्रा बढ़ती जाती है, ये रस, भक्ति का प्रेम बढ़ता जाता है। और वही शुद्ध भक्तों में एकदम समुद्र के समान हो जाता है, जहां पर उन्हें कृष्ण के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। माता यशोदा का भाव उसी तरह है। ये सुन करके परीक्षित महाराज को आश्चर्य हुआ कि परीक्षित महाराज सोच रहे हैं, अरे इतना प्रेम जो ऐश्वर्य को भी लांग करके ऊपर चला गया, ये कैसे हो सकता है। श्रीराजोवाच नंद किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पापौ यशास्तनम हरे। शोभा माता जी। माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तनपान किया गया, उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए जिनसे उन्हें ऐसी प्रेममयी सिद्धि प्राप्त हुई। पूछ रहे हैं, इतने महाभाग्यशाली हैं, ऐसा क्या उन्होंने किया जो भगवान स्वयं उनके पुत्र रूप में लीला कर रहे हैं। नंद और यशोदा ने ऐसे क्या पिछले कुछ कर्म किए, वो वर्णन कीजिए। तात्पर्य वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत गीता में कहा गया है, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन। सुकृति अर्थात पुण्य कर्मों के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आ सकता। भगवान के पास 4 प्रकार के पुण्यात्मा पहुंचते हैं, यातो जिज्ञासुर सुरथार्थी ज्ञानी च। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि नंद महाराज तथा यशोदा इन सबों से बढ़कर थे। इसलिए परीक्षित महाराज ने पूछा, उन्होंने पूर्व जन्म में किस तरह के पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण उन्हें ऐसी सिद्धि अवस्था प्राप्त हो सकी। यद्यपि नंद महाराज तथा यशोदा को कृष्ण के माता पिता के रूप में स्वीकार किया गया है, फिर भी माता यशोदा कृष्ण के पिता नंद महाराज से अधिक भाग्यशाली थी, क्योंकि नंद महाराज कभी कभी कृष्ण से बिछुड़ते भी हैं, जबकि कृष्ण की माता यशोदा क्षण भर के लिए भी कृष्ण से विलग नहीं हुई है। कृष्ण के शिशुकाल से बाल्यकाल तथा बाल्यकाल से युवावस्था तक माता यशोदा कृष्ण की संगति में ही रही। जब कृष्ण बड़े हो गए तब भी वे वृंदावन जाते थे और माता यशोदा की गोद में बैठ जाया करते थे। अतः माता यशोदा के भाग्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए परीक्षित महाराज ने सहज में पूछा, यशोदा च महाभागा। तो ये भाग्य कैसे प्राप्त हुआ, वर्णन कर रहे हैं। पितरौ नाना वविन्देताम कृष्णो दाराभ के हितम गायन्त्याद्यापि कवयो यल्लोक समलापहम। वंदना माता जी पढ़िए। पूजा परमार माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी से इतने प्रसन्न थे कि वे उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु वे दोनों ही कृष्ण की उदार बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। ये लीलाएं इतनी महान है कि इनका उच्चार
करने मात्र से संसार का कल्मश दूर हो जाता है। किंतु नंद महाराज तथा यशोदा ने इन लीलाओं का पूर्ण आनंद प्राप्त किया, अतएव उनकी स्थिति वसुदेव तथा देवकी से सदैव श्रेष्ठतर है। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य कौन? मीनू माता जी पढ़िए। तात्पर्य, कृष्ण का जन्म वस्तुतः देवकी की कोख से हुआ था, किंतु जन्म होते ही उन्हें माता यशोदा के घर पहुंचा दिया गया, यहाँ तक कि देवकी कृष्ण को अपना स्तनपान तक न करा पाई। इसलिए परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित थे कि यशोदा तथा नंद महाराज किस तरह इतने भाग्यशाली बन सके कि उन्होंने कृष्ण की उन पूर्ण बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त किया, जिनकी महिमा का गान आज भी संत पुरुष करते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में आखिर क्या किया था जिससे उन्हें इतना उच्च पद प्राप्त हो सका? हरे कृष्ण। वसुदेव और देवकी के भी विषय में इतना आश्चर्य परीक्षित महाराज को नहीं हुआ था जितना नंद और यशोदा के विषय में हो रहा है। ये कुछ विशेष है, इनके साथ भगवान अलग आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इनके विषय में इतिहास जानने के लिए इनकी रुचि हुई। श्री शुकवाच द्रोणो वसुनां प्रवरो धरया भारया सह करिष्यमाणा आदेशान् ब्राह्मणस्तमुवाचः। प्रिया माता जी पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण ने अपनी पत्नी धरा समेत ब्रह्मा से इस प्रकार कहा। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया, अनंत आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि स्थाभिर एवं निज रूपे तया कलाभि गोलोक एवं निव सत्य खिला तुम भूतो गोविंदम आदि पुरुषम हम भजामी। जब भगवान श्री कृष्ण कहीं भी अवतरित होते हैं तो वे अपने पार्षदों समेत आते हैं। ये पार्षद सामान्य जीव नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सनातन है और जब वे अवतरित होते हैं तो अपने पार्षदों समेत आते हैं। इसलिए नंद तथा माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के नित्य पिता तथा माता हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कभी भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो नंद तथा यशोदा के साथ साथ वसुदेव तथा देवकी भी श्री भगवान के माता पिता के रूप में अवतरित होते हैं। ये व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के निजी शरीर के अंश होते हैं, ये सामान्य जीव नहीं होते। महाराज परीक्षित इसे जानते थे, किंतु वे श्री सुखदेव गोस्वामी से यह जानने के लिए इच्छुक थे कि क्या सामान्य व्यक्ति साधना सिद्धि के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णतया दो प्रकार की होती है, नित्य सिद्धि तथा साधना सिद्धि। नित्य सिद्धि वह है जो भगवान श्री कृष्ण का नित्य पार्षद है, भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंश है। जबकि साधना सिद्धि सामान्य मनुष्य होता है जो पुण्य कर्म करके तथा भक्ति में सेवा के नियमों का पालन करके इसी अवस्था को प्राप्त करता है। इस तरह महाराज परीक्षित के पूछने का उद्देश्य यह था कि क्या सामान्य व्यक्ति माता यशोदा तथा नंद महाराज के पद को प्राप्त कर सकते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। 3 प्रकार के भक्त भी होते हैं, ये भी भक्त लोग याद रख सकते हैं। एक होते हैं नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध अर्थात जो भगवान के धाम में हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, और अगर भगवान अवतरण करते हैं तो उनके साथ वो लीला करने के लिए आते हैं, नित्य सिद्ध। दूसरे हैं साधन सिद्ध। साधन सिद्ध अर्थात ये भगवान के नित्य परिकर नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में ये लोग भक्ति में आते हैं, साधना करते हैं, गुरु कृपा से साधना में इनकी रुचि होती है और ये भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, साधन सिद्ध। तीसरे होते हैं कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध अर्थात जिनका हो सकता है साधन इतना प्रबल ना हो, नित्य सिद्ध भी ना हो, लेकिन किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा से ये शुद्ध भक्त बन गए, तो ये कृपा सिद्ध है। ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि क्या इनकी स्थिति क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तो पता पड़ा कि पूर्व जन्म में ये द्रोण और धरा थे। अष्टवसुओं में से एक द्रोण और उनके पत्नी धरा, इन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 49। जातयोर्नव महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमा लोके ययज्ञो दुर्गतिम तरेत। दिनेश प्रभु पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी को प्रणाम। द्रोण तथा धरा ने कहा, कृपा करके हमें अनुमति दे कि हम पृथ्वी पर जन्म लें, जिससे पर ब्रह्म तथा नित्य तथा समस्त लोगों के स्वामी भगवान भी प्रकट हों और भक्ति का प्रयास करें, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। और जिसे ग्रहण करके इस भौतिक जगत में उन्नति होने वाले लोग सरलता से भौतिकवादी जीवन के सुख में स्थिति को उबार सके। हरे तो प्रार्थना कर रही हैं कि जहाँ भगवान अवतार लें वहीं पर हम लोग भी जन्म लेकर के भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकें और भौतिक जीवन से बाहर निकल सकें। अनुपमा राधिका माता जी। तात्पर्य। द्रोण के इस कथन से स्पष्टतया इंगित होता है कि द्रोण तथा धरा भगवान श्री कृष्ण के नित्य पिता और माता हैं। जब भी भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव की आवश्यकता होती है तो पहले द्रोण तथा धरा प्रकट होते हैं और तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म सामान्य नहीं होता। जन्म कर्म च मे दिव्यम अजो अपि सन व्यायाम भूता नामी श्रवो रपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाया संभावाम्य आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा दिव्य शरीर कभी क्षीण नहीं होता और समस्त जीवों का स्वामी मैं ही हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य शरीर में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के पूर्व द्रोण तथा धरा उत्पन्न होते हैं, जिससे वे उसके माता पिता बन सके। ये ही नंद महाराज और उनकी पत्नी यशोदा के रूप में प्रकट हुए। दूसरे शब्दों में साधन सिद्ध जीव कभी भी भगवान श्री कृष्ण के पिता या माता नहीं बन सकते, क्योंकि श्री कृष्ण के माता पिता पहले से निर्दिष्ट हैं। क्योंकि नंद महाराज तथा माता यशोदा और उनके संगियों के द्वारा प्रदर्शित नियमों का अनुसरण करके वृंदावन वासी जो कि सामान्य जीव हैं, उन्हीं उन्हीं जैसा स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। जब द्रोण तथा धरा से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस संसार में आने और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप में पाने के लिए चुना। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का अर्थ है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय स दुष्कृताम, अर्थात भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश। जब भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वह जीवन के परम लक्ष्य भक्ति का वितरण करते हैं। वे इस कार्य के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि भक्ति को प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भौतिक जगत के कष्टों से छुटकारा नहीं पा सकता, जहाँ जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, माँ में वंशो जीव लोको जीव भूत सनातन मम शुष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे सनातन अंश हैं। बद्ध जीव के कारण वह मन समेत छह इंद्रियों के साथ कठिन संघर्ष करते हैं। सारे जीव सुखी बनने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, किंतु भक्ति ग्रहण किए बिना यह सुख संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट किया है, अश्रद्धानम पुरुषा धर्मास्य परंतप अप्राप्तया निर्वतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे शत्रुओं के विजेता, जो भक्ति के मार्ग में श्रद्धावान नहीं है वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के लिए लौट आते हैं। मूर्ख लोगों को पता नहीं रहता कि यदि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं किया गया तो यहाँ पर जीवन कितना खतरनाक है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया गया है, जिससे लोग कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके इस भौतिक जगत के खतरनाक जीवन से बच सके। कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने या न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह ऐच्छिक नहीं है, अपितु अनिवार्य है। यदि हम कृष्ण भावनामृत स्वीकार नहीं करते तो हमारा जीवन अत्यंत संकट में है। श्रीमद् भगवद गीता में हर बात ठीक से बतलाई गई है। अतः भौतिक अस्तित्व की दुखमय अवस्था से छुटने के लिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का प्राथमिक अध्ययन करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता समझ लेने के बाद श्रीमद् भागवतम और तब श्री चैतन्य चरित्रामृत का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए हम इन अमूल्य ग्रंथों को सारे जगत के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे लोग इन्हें पढ़कर दुख में बद्ध जीवन से छुटकारा पाकर सुखी बने। तो ये धरा और द्रोण प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के नित्य संगी हैं। उनको भी चिंता है कि हम भौतिक संसार में जाएंगे तो भगवान के सानिध्य में रहेंगे, सेवा करेंगे तो हम लोग भौतिक संसार के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। इसीलिए भक्ति वास्तव में कवच है। भौतिक जगत में रहते रहते जीव धीरे 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 आसक्त तो हो ही जाएगा,
वो ना चाहते हुए भी विषय में पड़ा रहेगा। लेकिन जब तक वो भगवान के कवच से, भक्तिमय कवच से प्रोटेक्टेड रहेगा, आश्रित रहेगा, तब तक उसको माया छू नहीं सकती। और इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी साधना के लिए भक्त को सचेत होना चाहिए। एक शब्द, एक भी भूल चूक से पूरी साधना, पूरा जितना भी प्रयास अभी तक भक्त कर रहा था वो सब खत्म हो सकता है। तो इसलिए बहुत क्षणवीर भक्ति विनश्यति रूप गोस्वामी बोलते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए कि मैं प्रतिदिन भगवान के आश्रय में रहूं, भगवान के स्पर्श में रहूं, जिससे मैं भौतिक संसार के प्रभाव से बचा रहूं। एक दो श्लोक और बचे हैं ये अध्याय समापन में, हम लोग पढ़ लेते हैं। अस्ति उक्त्वा स भगवान् व्रजे द्रोणो महायशा यज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा सादराभवत्। रुद्राक्षी माता जी, अनुवाद हरे तात्पर्य। कृष्णा प्रभु जी। जब ब्रह्मा ने कहा हाँ ऐसा ही हो, तो परम भाग्यशाली द्रोण, जो भगवान के समान था, व्रजपुर वृंदावन में विख्यात नंद महाराज के रूप में और उनकी पत्नी धरा माता यशोदा के रूप में प्रकट हुए। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ना है। तात्पर्य, क्योंकि जब भी इस धारा में कृष्ण प्रकट होते हैं, उन्हें माता पिता माता द्रोण तथा धरा उनके शाश्वत पिता माता तो चाहिए ही, जो नंद तथा यशोदा के रूप में हो। इन्हें सुतपा तथा प्रश्न गर्भ की तरह कृष्ण के माता पिता बनने के लिए कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ी। नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध में यही अंतर होता है। हरे कृष्ण। सुतपा और प्रश्निगर्भ वसुदेव और देवकी का वर्णन हो रहा है। उन्होंने बहुत तपस्या की भगवान को पुत्र रूप प्राप्त करने के लिए। यहाँ द्रोणोधरा माता पिता शाश्वत रूप से नंद और यशोदा के रूप में है, तो वो आए और भगवान की सेवा करने लगे। तो एक नित्य सिद्ध है, एक साधन सिद्ध है, दोनों में अंतर है। ये कभी कभी मुझे खुद को भी कन्फ्यूजन हो जाता है इस तत्व में, लेकिन यहाँ प्रभुपाद बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि द्रोणोधरा नित्य सिद्ध है और यहाँ पर सुतपा और प्रश्निगर्भ को साधन सिद्ध बता रहे हैं। ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्योर्नितरामासीत् गोप गोपीषु भारत। सीमा माता जी पढ़िए। हे भारत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, तत्पश्चात जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र बने, तो उन दोनों ने निरंतर अचल दिव्य वात्सल्य प्रेम बनाए रखा तथा उनके सानिध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासी गोप तथा गोपियों ने कृष्ण भक्ति संस्कृति का विकास किया। अंकित प्रभु, अंकित निगम प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य, यद्यपि पड़ोसी गोपों तथा गोपियों के यहाँ से कृष्ण द्वारा मक्खन नहीं दूध का चुराना ऊपर ऊपर से दुखदायी प्रतीत होता था, किंतु वस्तुतः यह भक्ति भाव में स्नेह का आदान प्रदान था। गोप तथा गोपियां भगवान के साथ जितनी ही अधिक स्नेह विनिमय करती और उनकी भक्ति उतनी ही बढ़ती जाती। कभी कभी हम बाहरी तौर से देखते हैं कि भक्ति में लगा हुआ होने के कारण भक्त कष्ट में रहता है, किंतु तथ्य इससे भिन्न होता है। जब भक्त कृष्ण के लिए कष्ट उठाता है तो यह कष्ट दिव्य आनंद होता है। इसे भक्त बने बिना नहीं समझा जा सकता। जब कृष्ण अपनी बाल लीला प्रकट करते हैं, तो न केवल नंद महाराज तथा माता यशोदा भी की भक्ति बढ़ती, अपितु उनके साथ रहने वालों में भी भक्ति बढ़ती। दूसरे शब्दों में, जो लोग वृंदावन के कार्यकलापों का अनुसरण करते हैं, वे सर्वोच्च सिद्धि में भक्ति भी विकसित करेंगे। तो बता रहे हैं कि कैसे वृंदावन में हो सकता है बहुत सारी समस्याएं आने लगी हों, बहुत सारी प्रतिकूल स्थितियां हों, फिर भी वृंदावन वासियों की भक्ति अविरत चलती रही। तो इस प्रकार जो वृंदावन वासियों से सीख करके उनके कार्यकलापों का अनुसरण करेगा, वो भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेगा। जैसे जैसे हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एक एक चरित्र हमको अनुभव हो रहा है, एक एक चरित्र से हम शिक्षाएं ले रहे हैं, हमको उन परिस्थितियों में जहाँ हम लोग डगमगाने के लिए एकदम डगमगाने लगते हैं, डरने लगते हैं, उन परिस्थितियों में इन चरित्रों को याद रखना है। प्रभुपाद यही संकेत कर रहे हैं कैसे वृंदावन के भक्तों का अनुसरण करते हम लोग भी भक्ति की सिद्धि को विकसित कर सकेंगे। अंतिम श्लोक बोल रहे हैं। कृष्णो ब्रह्मण्य आदेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभु सह रामो वशं
वशंश्चक्रे प्रीतिम स्वलीलया, तेषां प्रीतिम स्वलीलया। अनुराग प्रभु पढ़िए। इस तरह ब्रह्मा के वर को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम समेत व्रज भूमि वृंदावन में रहे। उन्होंने विभिन्न लीलाएं प्रदर्शित करते हुए नंद तथा वृंदावन के अन्य वासियों के दिव्य आनंद को वर्धित किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें, प्रभु जी पढ़ूं मैं 2 लाइन। हाँ पढ़िए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। इस प्रकार अब 9वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, जो कि दामोदर लीला नाम से विख्यात है। अगले 2 अध्याय बहुत विशेष है, तो कल से हम लोग इसका पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। संगत भक्त वृंद की।